वजीर, जैसा कि तुम्हें पता है, मुझे कहानियाँ सुनने का शौक है। और वैसे भी अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। और अब तुम सल्तनत में जाओ और ऐलान करो कि सब लोग आके बादशाह को कहानियाँ सुनाएं। जिसकी कहानी से बादशाह उकताहट का शिकार हुआ, उसे वो अपनी आधी सल्तनत दे देगा। जो हुक्म मेरे आका, मैं अभी जाता हूँ। सुनो सुनो सुनो, राजकुमार का आदेश है। जो मुझे सबसे लंबी कहानी सुनाएगा, उसको मैं अपनी सल्तनत का आधा हिस्सा दे दूंगा। क्या तुमने भी वो सुना जो मैंने सुना? बादशाह कहानियां सुन रहा है और जिसकी कहानी सबसे अच्छी हुई और लंबी हुई, उसको वो अपनी बादशाह देगा। हाँ, मैंने सुना भाई, मैं जरूर जाऊंगी। तो चलो शुरू करें। और फिर सबने अपनी अपनी कहानियां सुनाई। हाँ, कहानी बहुत बहुत मज़े की न थी, लेकिन अभी तक कोई लंबी कहानी नहीं मिली। जो मुझे लंबी कहानी सुनाएगा, मैं बादशाह उसी को ही दूंगा। अब मैं किस्मत आजमाती हूँ। बादशाह सलामत, एक दफ़ा का जिक्र है, एक चिड़िया थी। उसने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए अनाज इकट्ठा कर लूँ। बादशाह सलामत, उसे एक अनाज का ढेर नजर आया। चिड़िया ने क्या किया? चिड़िया ने एक एक दाना उठाकर एक जगह पे रखना शुरू कर दिया। बादशाह सलामत, वो चिड़िया जाती, अपनी चोंच में एक दाना उठाती और वापस लाके अपने कमरे में फेंक देती। फिर उड़ती, फिर जाती, फिर एक दाना लेके अपनी चोंच में आती और कमरे में फेंक देती। वो फिर से उड़ती, फिर जाती, फिर एक दाना उठाती और लाके अपने कमरे में फेंक देती। वो फिर से उड़ती, फिर जाती, फिर एक दाना उठाती और लाके अपने कमरे में फेंक देती। अब आगे सुनाओ, आगे क्या हुआ? नहीं बादशाह सलामत, अभी तो और कहानी है। अभी तो उसने पूरा कमरा भरना है। चिड़िया फिर से उड़ी, फिर से एक दाना मुंह में लिया और उड़ के कमरे में लेके आई। कमरे में रखकर फिर उड़ी, फिर एक दाना लिया, फिर वापस कमरे में रखा उसने। फिर उड़ी, फिर गई, अनाज के ढेर से एक दाना उठाया और फिर उड़ते उड़ते वापस आई और लाकर एक दाना कमरे में रखा। चिड़िया फिर उड़ी, फिर गई और फिर लाकर एक दाना कमरे में रखा। मैं तुम्हारी इस अक्लमंदी से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। तुमको मैं इनाम के तौर पे अपना आधा सोना और अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा। ये शुक्रिया बादशाह सलामत। सो इस कहानी का मोरल है, विजडम इज पावर, मतलब अक्लमंदी एक दौलत है।